अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मोहम्मद यूसुफ हेयर। तो कैसे हैं आप? आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 9वें चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले एक बात अपने माइंड में बिठा लें कि ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल समझा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट इसको याद करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। लेकिन वीडियोस के अंदर जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाते जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि सिंपल अल्फाज में और सिंपल वे में पूरा जो टॉपिक हो उसको एक्सप्लेन किया जाए। वहाँ से जितनी भी मौज़ूआत बन सकती हैं और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और वो कैसे बन सकते हैं और वो पेपर में कैसे आते हैं, हर एक पॉइंट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वजाहत करते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सबसे पहले देखें, हमने 9वें चैप्टर का आगाज करना है, स्टार्ट देना है। तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है किंगडम प्लांटी। जैसे कि नाम से जाहिर है, हमने इस चैप्टर में प्लांट्स को पढ़ना है। प्लांट्स को कैसे पढ़ेंगे, मतलब कि ये जो हमारे पास किंगडम है, किंगडम प्लांटी, इसके अंदर हम ग्रुप्स पढ़ेंगे पौधों के, फैलम भी देखेंगे और क्लासेस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर पौधों की खुसूसियात भी दी गई हैं और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स की जो खुसूसियात हैं, प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आप देखें, सबसे पहला पॉइंट, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी दरख्त हैं, वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। इसी वजह से जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते। पहली खासियत है। अब इसके बाद दूसरी खासियत देखी जाए, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी प्लांट्स हैं, पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है जो फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। अब पौधों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, सनलाइट को ये कैप्चर करता है, सूरज की मौजूदगी में जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से ग्लूकोज तैयार करता है। इसका मतलब क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर खुराक तैयार की जाती है, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से सारे के सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं और एनिमल जो है वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉफ हैं। अब इसके बाद दूसरा बल्कि तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अराइज हुए हैं, निकले हैं। कहां से निकलते हैं? लाजमी ध्यान में रखें, जो बीज है, बीज के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो पाया जाता है, नन्हा सा पौधा। ये मैं वैसे आपको वाज़ेह तौर पर थोड़ा सा इस वजाहत कर दूं। ये बीज है, बीज को अगर तोड़कर देखें, मटर का बीज जो तोड़कर देखें, उसके अंदर छोटा सा ऐसे इस टाइप का जो है छोटा सा हिस्सा नजर आता है, इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो से ही सारे के सारे प्लांट बनते हैं। इसी वजह से क्या नाम दिया गया है, पॉइंट जो है, दे आर अराइज फ्रॉम एम्ब्रियो। सारे के सारे प्लांट्स एम्ब्रियो से निकलते हैं। अब आपको पता है पौधों के अंदर काफी सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं तो पौधे को बनाते हैं। मतलब कि पौधा जो है वो एक सेल से मिलकर नहीं बना, यूनिसेलुलर नहीं है, वो ज्यादा सेल से मिलकर बना है, तो पौधे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब नेक्स्ट देखा जाए, इनके जो सेल्स हैं, प्लांट्स के जो सेल्स हैं, उनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है। अब वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है तो प्लांट्स जो हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकेरियोटिक हैं। वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है तो यूकेरियोटिक हैं। और ऐसे जानदार, ऐसे सेल्स जिन पे वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके पास वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है तो ये प्रोकैरियोट नहीं होंगे, क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। मतलब कि प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं।
अब इन जितने भी प्लांट हैं, प्लांट का जो सेल है, सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री मौजूद होती है। अब वो जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम सेल वॉल का नाम देते हैं। अब एक और पॉइंट के जो एनिमल सेल हैं, उनके सेल की जो बैरूनी बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके गिर्द सेल वॉल नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसका नाम देते हैं सेल वॉल का। और पौधों की सेल वॉल के अंदर जो चीज मौजूद है वो है सेलुलोज, मतलब कि पौधों की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद है। ये मौजूद में आ सकता है कि पौधों की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनती है, तो आप लाजमी ध्यान में रखेंगे कि ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आप देखें, क्लासिफिकेशन, ऐसी क्लासिफिकेशन, मतलब आपकी बुक में जो चीज दी गई है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पौधों के अंदर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें कि क्लासिफिकेशन में हम जानदारों को सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब पौधों को भी ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुप बंदी का एक ऐसा सिस्टम है जो रिलेशनशिप पर बेस करता है, एक रिश्ता पर बेस करता है, और वो जो रिलेशनशिप है वो मौजूदा जानदार और उसके आबाओ अजदाद के दरमियान हो। मतलब एक की जानदार मौजूद है, पीछे चलते जाएं तो उनके आबाओ अजदाद जो हैं उनका और मौजूदा जानदार का आपस में जो रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पर, उस रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो सिस्टम बनाया गया है क्लासिफिकेशन का, ग्रुप बंदी का, उसका नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बल्कि अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बात पूछा जाता है कि व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक इंतहाई अहम मारूजी के जो हमारे पास पौधे हैं, जो दरख्त हैं, इनकी स्पीशीज जिनको साइंसदान जानते हैं उनकी तादाद कितनी है? वो है 3,60,000। मतलब 3,60,000 स्पीशीज पौधों की मौजूद है जो नॉन स्पीशीज है, जिसको साइंसदान जो है वो जानते हैं। अब इसके बाद सिंपल सी बात की जाए, जो पौधे हैं उनको हमने दो डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो कुछ ऐसे पौधे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, ऐसे पौधे जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते, उनको उठाकर एक सिस्टम में, एक ग्रुप के अंदर रखा गया। वो जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा देखें, जो पौधे जिनके पास वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं था वो ब्रायोफाइट्स के अंदर रखे गए। बाकी जितने भी पौधे हैं उनको उठाकर एक और किंगडम में, एक और जो है ग्रुप के अंदर रखा गया, और उस ग्रुप का नाम है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स या ट्रैकियोफाइटा, ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स के अंदर ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद है, और वो ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है। अब एक और चीज, अगर यहां पे देखें तो आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है, वहां पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। मतलब वास्कुलर सिस्टम मौजूद है तो वास्कुलर प्लांट है, वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है तो नॉन वास्कुलर प्लांट है। अब ये जो ब्रायोफाइट हैं इनको हम मजीद सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और वो जो सब ग्रुप्स हैं वो 3 हैं, जो कि हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिलोप्सिडा। नाम थोड़ा सा मतलब नाम मुश्किल है, लेकिन
बाद में इसकी खसूसियात जब पढ़ेंगे फिर आसानी होगी, लेकिन अभी से आप लोग अच्छे से इन नामों को याद कर लें ताकि बाद में कोई इशू ना बने। अब आप देखो, हेपाटिकोप्सिडा का दूसरा नाम है लिवरबर्ड्स, ब्रायोप्सिडा का दूसरा नाम है मॉसिस, एंथोसिनोप्सिडा का दूसरा नाम है हॉर्नबर्ड्स। मालूसी भी पूछी जा सकती है। ब्रायोप्सिडा को क्या कहा जाता है? तो मॉसिस। लिवरबर्ड्स को क्या कहा जाता है? लिवरबर्ड किसको कहते हैं? तो हेपाटिकोप्सिडा को। मतलब ये इस साइड से इस साइड में भी मालूसी पूछी जा सकती है, जैसे कि हेपाटिकोप्सिडा का दूसरा नाम, या इस साइड से इस साइड में पूछी जा सकती है लिवरबर्ड्स का दूसरा नाम। तो इस तरीके से आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इस पॉइंट को लाजमी ध्यान में रखना है, और मालूसी के हवाले से भी 3 लाइनें इंतहाई अहम हैं। अब ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स को मजीद सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जो कि सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा, टिलोप्सिडा, 4 सब डिवीजन हैं ट्रैकियोफाइट्स के। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, उसके बाद है सफिनोप्सिडा, उसके बाद है टिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का मतलब सिलोप्सिडा को हम विस्कफर बोलते हैं, लाइकोप्सिडा को क्लोबमॉसिस कहा जाता है, सफिनोप्सिडा को हॉर्सटेल कहा जाता है, और टिलोप्सिडा को फर्न सीड प्लांट्स कहते हैं। ये हमारे पास 4 सब डिवीजन हैं ट्रैकियोफाइटा के या ट्रैकियोफाइट्स के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और मालूसियां हैं सारी ये। इसके बाद ये जो टिलोप्सिडा है इसको मजीद 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 3 क्लासेस जो हैं फिलिसिनाई, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। फिलिसिनाई को आप फिलिसिनी भी कहते हैं, लेकिन फिलिसिनाई ही पढ़ा जाता है। अब फिलिसिनाई में फर्ज आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्मी में नेकेड सीडेड प्लांट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मी में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ये 3 क्लासेस भी पूछा जा सकता है। 3 क्लासेस के नाम लिखे प्लांट्स की, तो आप नाम लिखेंगे। अब मजीद ये जो टॉपिक है इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हेपाटिकोप्सिडा, उसके बाद ब्रायोप्सिडा, उसके बाद एंथोसिरोप्सिडा, मतलब 1 बाय 1 करके वीडियो बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और आप लोग बिल्कुल इसी अंदाज में अगर आप लिखें तो इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। और ये आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, तो हर एक चीज़ सामने में जो है वो बयान की गई है। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सी मारूजी है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, इसी वजह से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।